लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की आज अहम बैठक थी। मैंने आज के 3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, बताया था कि मायावती जी 25 तारीख को बड़ी बैठक करने वाली हैं। आज दोपहर तकरीबन 11 से 12 बजे मायावती जी की एक अहम बैठक थी, जिस बैठक में मायावती जी ने 2007 का जो फार्मूला था, सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला, उसे लगाया है। वाकई में आज जो आपके लिए खबर मैं लेकर आया हूँ वो काबिले तारीफ है। आज आपको बता दें, मायावती जी ने पीडीए का कार्ड खेल दिया है। यानी अखिलेश यादव जी ने पीडीओ तो बना लिया पीडीए, लेकिन उसको निभा नहीं सके। आज मायावती जी ने जिस तरह से पीडीए है, दलित, पिछड़ा, अगड़ा, अल्पसंख्यक, उस हिसाब से लोगों को चयन किया है, यानी कि बीएसपी में नियुक्त किया है। तमाम बड़ी खबर है, बहुजन समाज पार्टी से लेकर के और भी तमाम बड़ी खबरें, कौन कौन से बहुजन समाज पार्टी में नेता शामिल हुए वो खबरें, मायावती जी ने कौन कौन सी चाल चली है आज दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम समाज के वोट को लुभाने के लिए, वो तमाम बड़ी खबरें हम सब के लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि ये तमाम खबरें आज जो वायरल है, उसे टीवी अखबार नहीं दिखा रहा है, क्योंकि खबर दलित और पिछड़े की है, खबर बहुजन समाज पार्टी की है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस खबर को शेयर कीजिएगा, क्योंकि मायावती जी के पास कोई टीवी अखबार नहीं है। बहुजन समाज के तमाम नेताओं को प्रमोट करने के लिए आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा। आज मायावती जी ने दलित, पिछड़े और आदिवासी समुदाय और मुस्लिम समुदाय और अगड़ा समुदाय के व्यक्तियों को सोशल इंजीनियरिंग फार्मूला के तहत बहुजन समाज पार्टी में आगे कर दिया है। आपको बता दें, मायावती जी की आज बैठक थी, जिस बैठक में मायावती जी ने दलित और ओबीसी भाईचारा की मीटिंग रखी थी। इस मीटिंग को काफ़ी हद तक सफल माना गया है, तमाम लोग शामिल थे। आपको बता दें कि लखनऊ में ये जो वीडियो आप साइड में देख रहे हैं, यह वीडियो लखनऊ का है। इस वीडियो में दलित, पिछड़ा, अगड़ा और मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल थे। इसमें बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी की आज की अहम बैठक थी। मीटिंग में मायावती जी ने 6 पॉइंट रखे हैं और उन्हीं 6 पॉइंट में भारत की पूरी राजनीति छुपी हुई है। बहुजन समाज पार्टी की बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, बीएसपी अध्यक्ष मायावती की बैठक शुरू, ओबीसी दलित भाईचारा कमेटी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बीएसपी ऑफिस में मायावती ले रही थी बैठक। ये सबसे बड़ी इस वक्त की खबर है। केशव देव मौर्य जो महान दल के नेता हैं, इन्होंने बड़ी खबर लिखी है। आपको बता दें, लिखते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अन्य पिछड़े वर्गों की स्थिति बहुजन समाज पार्टी की सरकार में अधिक बेहतर थी। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में अधिकारी, कर्मचारी और दबंग गुंडे दोनों डरते रहते थे, लेकिन अब बिना गठबंधन किए बहुजन समाज पार्टी की स्थिति मजबूत होना और 2027 में सरकार में आना लगभग असंभव है। तो वाकई में केशव देव मौर्य ने जो बात कही वो बिल्कुल 100% सही कही है। पिछड़ा हो, दलित हो, मुस्लिम हो, और दलित के साथ साथ जो अति दलित में आते हैं, वो तमाम लोग, अगर मायावती जी ना आती तो शायद आज उनकी स्थिति वैसे की वैसी रहती। ये शायद मैं कह रहा हूँ तब लोग ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते। अगर कोई संवर समाज का व्यक्ति यही भाषण देने लगे, पत्रकारिता करने लगे, तो उसके करोड़ों दलित फॉलोअर्स हो जाएंगे। लेकिन जब कोई अपने समाज से, अपने समाज की बात रखता है, तब लगता है कि दाल भात बच रहा है। आप सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अपने समाज का चैनल खड़ा हो रहा है, तब उसका कोई सपोर्ट नहीं करता है। अगर कोई संवर समाज का उल्टा चश्मा प्रज्ञा मिश्रा जी हों, तमाम ऐसे चैनल हैं जिन्होंने बाबा साहेब, दलित, पिछड़े, आदिवासियों के नाम पर खूब गाड़ी, मोटर, बंगला, ऐशो आराम काबिज कर लिया और आज उनकी बातें नहीं रख रहे हैं। लेकिन कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी यदि बहुजन समाज का चैनल बनाकर काम करने लगे तो आप ही लोग उसका साथ नहीं देते हो। खैर, ये तो परंपरा है,
कोई समर समाज जय भीम बोल दे तो मतलब लगता है घी हो जाएंगे लोग। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, मायावती जी ने आज क्या लिखा है, पहले उस पॉइंट पर बातचीत करते हैं, उसके बाद बताएंगे कितने लोग आज बसपा में यानी पीडीए में शामिल थे, बसपा के पीडीए में। आपको बता दें, मायावती लिखती हैं कि दलितों की तरह ही अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी के प्रति केंद्र व राज्य सरकारों के जातिवाद, देशपूर्वहीन व संकीर्ण रवैये के कारण उनका हर स्तर उपेक्षा, शोषण, तिरस्कार आदि का अपमान झेलते रहने से मुक्ति के लिए अपने मसीहा परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संघर्ष के अनुरूप बहुजन समाज के सभी अंगों को आपसी भाईचारा के आधार पर संगठित राजनीतिक शक्ति बनाकर वोटों की ताकत से सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करने के संकल्प को बीएसपी की राज्य स्तरीय विशेष बैठक में आज और अधिक ऊर्जा तीव्रता से सार्थक बनाने हेतु नए जोरदार अभियान शुरू करने का फैसला। तो मायावती जी एक नया फैसला दे दिया है और तमाम लोगों को बहुजन समाज पार्टी की तरफ जोड़ने का भी काम किया जाएगा। दूसरा, बहन जी लिखती हैं कि इसी अभियान के दौरान गांव-गांव में लोगों को, खासकर कांग्रेस व भाजपा एवं सपा आदि इन पार्टियों के दलित व अन्य पिछड़े वर्ग विरोधी चाल चरित्र व चेहरे के साथ साथ इनके द्वारा लगातार किए जा रहे छल छलावा तथा इन बहुजनों को उनके हक व न्याय से वंचित रखे जाने के कारण इन लोगों का जीवन लगातार खराब व बदहाल बने रहने के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। और तीसरा लिखती हैं, वैसे भी अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी समाज को 27% आरक्षण दिलाने से लेकर के पार्टी में आगे बढ़ाने तथा उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार द्वारा इन वर्गों के हित व कल्याण के लिए तथा ओबीसी यानी इनके महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को पूरा सादर सम्मान देने हेतु जो उनके ठोस बुनियादी ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं वो बेमिसाल हैं, जिसमें से कुछ खास का यहाँ उल्लेख भी किया गया है। चौथा, मायावती जी इसी में लिखती हैं कि इसी बैठक में आमजन की इस धारणा को स्वीकार किया गया कि गांधीवादी कांग्रेस, आरएसएस वादी भाजपा एवं सपा व इनकी पीडीए में, जिसे लोग परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी भी कहते हैं, बहुजनों का हित कभी भी न सुरक्षित था, न है, न रहेगा। और पांचवा, बहन जी लिखती हैं, इसीलिए आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व तले भाजपा व कांग्रेस, सपा आदि इन सभी जातिवादी पार्टियों को परास्त करके राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी हासिल करना ही बहुजनों के सामने अपने अच्छे दिन लाने का एकमात्र बेहतर विकल्प है। और छठवां, इसी के साथ बहन जी लिखती हैं कि साथ ही अगले माह दिनांक 14 अप्रैल को इन वर्गों के एकमात्र मसीहा यानी कि दलित, पिछड़े, आदिवासी और मुस्लिम समुदाय के एकमात्र मसीहा परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती परंपरागत तौर पर पूरी मिशनरी भावना से मनाने का बीएसपी प्रमुख मायावती जी का निर्देश। तो इस बार बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती को लेकर के बड़ा आदेश दिया है और तमाम दलित, पिछड़े और मुस्लिम समाज के लोगों को एक झंडे बैनर तले लाने को भी कहा है। मायावती जी का यह प्लान कितना कारगर होगा, कितना नहीं, ये तो हम इस वीडियो में नहीं बता सकते, ये तो 2027 में ही पता लगेगा। लेकिन जो अनुमान है वो ये है कि यदि मायावती जी ने ताबड़तोड़ रैलियां, बीजेपी के खिलाफ बोलना, और बीजेपी के खिलाफ इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि सत्ता उनकी है, सत्ता की कमजोरी बताना, ये सारी चीज़ें अगर बहन जी अपनाती हैं तो 27 का चुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। आज बहन जी ने पीडीए बुलाया था लखनऊ में। पीडीए का मतलब दलित, पिछड़ा, अगड़ा और अल्पसंख्यक। जैसे लखनऊ बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी की बैठक शुरू, ओबीसी दलित भाईचारा कमेटी के पदाधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे, भीमराव अंबेडकर साहब मौजूद रहे जो अनुसूचित जाति से आते हैं, सतीश चंद्र मिश्रा समर समाज से आते हैं, ये भी मौजूद थे, विश्वनाथ पाल ओबीसी समाज से आते हैं, ये भी मौजूद थे, नौशाद अली ये मुस्लिम समाज से आते हैं, ये भी मौजूद रहे, वहीं घनश्याम खरवार अनुसूचित जाति से आते हैं, ये भी मौजूद रहे। तो असल में
जो पीडीए है उसे बसपा ने निभाया है, यानी दलित, पिछड़ा और आदिवासी, अल्पसंख्यक और अगड़ा जाति। बहुजन समाज के सभी लोगों से मैं कहूँगा कि आप यक्स चलाइए, यक्स पर बहुजन समाज के तमाम नेताओं को फॉलो करिए, अपनी जो तकलीफ़ें हैं उन तक पहुँचाइए, और जो आपके समाज का चैनल है, जो दिन-रात आपकी बातें करता है, जैसे मेरा चैनल है, तो इसको आप सपोर्ट कीजिए। ऐसे चैनल खड़ा नहीं होता है, उसके लिए आर्थिक ज़रूरतें पड़ती हैं। अब मैं जानता हूँ मेरा समाज आर्थिक तौर पर बहुत कमज़ोर है अभी, लेकिन 10, 20, 50, 100, 200 लोग खाकर फेंक देते हैं, लेकिन अपने समाज में एक चैनल नहीं खड़ा कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग आर्थिक सहयोग करिए, 10, 20, 50, 1, 2, चवन्नी, अठन्नी जो भी है, वो आप दीजिए, जिससे समाज में एक नया परिवर्तन आएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आने वाले समय में आपकी अपनी खुद की मीडिया होगी, जो निडरता के साथ आवाज़ रखेगी। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।